पहली बार करने से प्रेगनेंसी नहीं होती, एक बार करने से प्रेगनेंसी नहीं होती, पीरियड्स में करने से प्रेगनेंसी नहीं होती, पीछे से करने से प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर करने लगे और पुरुष अपना डिस्चार्ज बाहर कर दे तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या फिर वो मुझे ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। लेकिन ये अगर आप इनमें से किसी भी मेथड से सोचते हो ना कि प्रेगनेंसी नहीं होती, तो आप गलत सोच रहे हो। इन सब मेथड से प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आपको शौक लगा हो ये सुन के, तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को पूरा देखना है पूरी जानकारी के लिए। मैं साइंटिफिकली मेडिकली बताने वाली हूँ आपको कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, क्या आपको सेफ्टी यूज़ करनी है अगर आपको गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए अभी तो। ओके, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले ये जान लेते हैं प्रेगनेंसी आखिर होती कैसे है। तो प्रेगनेंसी के लिए ना पहली बार ना पीरियड्स ना ये कुछ मैटर नहीं करता। प्रेगनेंसी के लिए दो मेन चीज़ें मैटर करती हैं। वो क्या कि जो संबंध बनाया जा रहा है महिला और पुरुष के बीच में, उसमें पुरुष की तरफ से शुक्राणु आ रहे हैं, मतलब कि कोई भी ऐसी प्रोटेक्शन कॉन्डम वगैरह कुछ भी ऐसा बैरियर यूज नहीं हो रहा कि शुक्राणु नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, जो संबंध बनाया जा रहा है वो योनि के रास्ते से बनाया जा रहा है, और जो महिला है उसके शरीर में उस टाइम अंडा मौजूद है जिसको बोलते हैं ओवम। और वो कब मौजूद होता है? जब उसकी ओव्यूलेशन हो जाती है। मतलब जो पीरियड्स की साइकिल होती है वो अगर 28 डेज के अंदर रिपीट हो रही है तो मिड ऑफ द साइकिल मतलब 14वें दिन 14th डे के आसपास जो है ओवम मौजूद होगा। ठीक है, अब सबके अंदर साइकिल अलग होती है, सबके अंदर पीरियड्स की जो लेंथ है वो अलग होती है, सबके अंदर पूरे महीने की जो लेंथ है रिपीटेशन की वो अलग होती है। तो आपका अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जिस दिन खत्म होती है वो साइकिल, उसके 14 दिन माइनस करके ये निकल जाएगी। ठीक, तो अब बेसिक दो चीज़ें हमें पता चल गई, ओवम मौजूद है और शुक्राणु मौजूद है, तब ही ये दोनों के मिलन से बच्चा बन सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। ये था बेसिक। अब पहला क्वेश्चन आता है, पहली बार करने से कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती, क्यों? अगर पहली बार ओव्यूलेशन हो रखी हो और शुक्राणु मिल जाए तो क्यों नहीं होगी? क्या आपके शरीर को ये पता है कि ये चीज़ें पहली बार हो रही है, दूसरी बार हो रही है या 10वीं बार हो रही है? तो अगर ये सोच आपकी है कि पहली बार से नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं पहली बार जो चांसेस है ना वो और सबसे ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते। अगर आप ये अपने दिमाग में लेकर के चल रहे थे तो ये चीज़ को छोड़ दो, और अगर पहली बार करने जा रहे हो और बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आपको कॉन्डम या किसी भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फर्स्ट थिंग। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब भी पीरियड्स में करते हैं तो कभी भी गर्भावस्था नहीं हो सकती। इसमें थोड़ा सा लॉजिक मैं ये मान सकती हूँ कि लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं कि अंडा जो है, ओवम जो है, वो पीरियड्स के टाइम पे तो मौजूद नहीं होता, वो मिड ऑफ द साइकिल में होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है, तो उसमें नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी महिला की जो पीरियड्स है वो इरेगुलर है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है वो कम ज़्यादा होती जाती है, तो उस टाइम पर चांसेस है कि अंडा जो होता है ओवम वो मौजूद हो, और अगर ओवम मौजूद हुआ तो पीरियड्स में करने से भी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जो शुक्राणु है पुरुष की तरफ से जो आ रहा है वो 2 से 5 दिन तक महिला के शरीर में जिंदा रह सकता है, और उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो महिला को गर्भवती कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये करते थे तो अपना माइंडफुल रहना इस चीज़ के लिए भी। ओके, अभी तीसरी चीज़ आती है कि पीछे से करने से कभी गर्भावस्था नहीं हो सकती। ये एक ठीक चीज़ बोल सकते हैं कि पीछे से करने से डायरेक्टली गर्भावस्था नहीं हो सकती, लेकिन इसमें भी इनडायरेक्ट रीज़न छुपा हुआ है, क्योंकि पीछे का जो रास्ता होता है वो जो योनि है उसके बहुत करीब होता है। तो कई बार क्या होता है, जब डिस्चार्ज होता है तो वो योनि के अंदर चला जाता है, और अगर उस टाइम पर ओव्यूलेशन हुई तो महिला गर्भवती हो सकती है, क्योंकि एक बूंद के अंदर भी मिलियंस ऑफ शुक्राणु होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, और अगर एक स्पर्म, एक शुक्राणु भी अंडे के साथ मिल गया तो गर्भावस्था के लिए काफ़ी है। वैसे तो एक ही चाहिए है ना, तो उसमें भी चांसेस आर देयर। अगर आप प्रॉपरली प्रोटेक्शन चाहते हो तो उसमें भी आपको कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, उसके बाद फोर्थ चीज़ आती है कि जब पुरुष करने लगा तो उसने डिस्चार्ज जो है वो बाहर किया, लेकिन डिस्चार्ज अंदर नहीं किया, तो डिस्चार्ज जब अंदर नहीं किया तो शुक्राणु अंदर नहीं गए, तो गर्भावस्था नहीं हो सकती। ये सबसे गलत सोच और सबसे गलत मेथड है। अगर आप भी इस मेथड को यूज़ करते हो प्रोटेक्शन के लिए, इस चीज़ के लिए कि बच्चे में डिले करे, तो आप अपने आप को खुद ही रिस्क पर डाल रहे हो। क्यों?
क्योंकि जो पुरुष होते हैं ना, उनका जो डिस्चार्ज है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट में ही हो रहा है, बीच में भी कुछ कुछ डिस्चार्ज होता रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बूंद के अंदर भी बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, तो अगर एक बूंद भी पहले जा रही है तो एक शुक्राणु तो मिलना बहुत ही ईजी सी बात है, तो उससे महिला गर्भवती बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपके भी दिमाग में इस चीज़ से रिलेटेड डाउट था तो होप सो कि वो क्लियर हो गया होगा। एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक बार करने से कभी भी गर्भावस्था नहीं होती, उसकी ना कुछ वो होते हैं कि बहुत सारी बार करना चाहिए, कम से कम तो 4-5 बार करेंगे तब जाकर गर्भवती होगी महिला, एक दिन में कितनी बार करें, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, एक बार में भी महिला गर्भवती हो सकती है, सिर्फ उसके अंदर ओवम मतलब कि अंडा मौजूद होना चाहिए। आपके शुक्राणु जो है पुरुष के वो इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो उस अंडे से जाकर के मिल जाए और फर्टिलाइजेशन मतलब कि बच्चे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आप ये सोचते थे कि इनसे महिला कभी भी गर्भवती नहीं होगी, आप इन चीज़ों को सेफ समझते थे, तो आप गलत समझते थे। होप सो आपके कुछ मिथ्स मैं इस वीडियो से क्लियर कर पाई होंगी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। इस वीडियो से कुछ समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।